लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस पर, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस पर मैंने बात किया था, और इसे मैंने आपको बताया था कि अगर स्पीड का जो रेशियो होगा वह उसका ठीक उल्टा टाइम के रेशियो के अपोजिट होता है। किस प्रकार से होता है आप देख पा रहे होंगे, मैंने आपको जस्ट भी समझाया कि S1 इंटू T1 डिस्टेंस और S2 इंटू T2 डिस्टेंस को शो करेगा। क्योंकि देखो स्पीड घटाने से टाइम बढ़ेगा, स्पीड बढ़ाने से टाइम घटेगा, लेकिन डिस्टेंस हमारा वही के वही रहेगा। मैंने समझाने के लिए इस्तेमाल भी किया है कि मान लीजिए A से B के बीच की दूरी सपोज यहाँ से 200 किलोमीटर है मेरे दोस्त, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है मेरे भाई। अगर मैं 25 की स्पीड से ट्रैवल करता हूँ या करती हूँ, जो भी आप है, तो समय कितना लगेगा दोस्तों? यहाँ पर 8 घंटा लगेगा। लेकिन जब मैं वापस आ रहा हूँ, वापस अगर आता हूँ तो ये हमारा स्पीड कितना होता है? 20 किलोमीटर पर आवर। तो क्या समय में वहाँ पर 8 घंटा लगेगा? नहीं। कितना लगेगा? 10 घंटा लगेगा। तो एनी हो समझना आप यहाँ पर कि स्पीड बढ़ाने या घटाने से डिस्टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, टाइम पर प्रभाव पड़ता है। टाइम अगर यहाँ पर लग रहा है 8 घंटा तो यहाँ पर लग रहा है आपका 10 घंटा। वही चीज़ मैंने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों एक बात समझना कि डिस्टेंस हमारा वही कि वही रह जाता है, चाहे स्पीड बढ़ाए या घटाए, टाइम इधर उधर होगा स्पीड के इधर उधर होने से। तो दोस्तों यहाँ पर S1 T1 अगर मैं इसको इक्विवेलेंट किया तो S1 T1 और यह हो गया हमारा S2 T2। दोस्तों S1 अपॉन S2 बराबर क्या हो जाएगा? T2 अपॉन T1। और इस प्रकार से हम अगर देखेंगे तो ये हमारा रेशियो होगा। एक कब के लिए यूज़ करेंगे हम लोग? क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस पर। तो इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में या पिछले वीडियो मैंने डिस्कस किया था दोस्तों मेरे बात। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ इससे आगे का प्रश्न जो आपको इस प्रकार से गिवन होगा। लास्ट क्लास में कहाँ डिस्कस किया था मेरे दोस्त? लास्ट क्लास में 8 तक मैं डिस्कस कर चुका था। तो मैंने आपको बोला था कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बना के रखना है, अगली क्लास में इसको डिस्कस करूंगा। तो चलिए आज जो समय आ गया है और हम लोग क्वेश्चंस को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा सब बच्चे बोर्ड पर। क्वेश्चंस क्या कह रहा है एक बार ध्यान से पढ़ो और फिर उसका आंसर लाने का प्रयास करो आप। क्वेश्चन 9 दिखेगा। आज का सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 9 से। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अभी देखो क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस, फिर हम लोग लेकर चलेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम टाइम पर बात करेंगे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम टाइम पर यहाँ पर देखिएगा, एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है। अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो 4 घंटे समय कम लगता है, और अगर वो अपनी गति 6 किलोमीटर पर आवर घटा दे तो उसका समय इतना ज़्यादा लगता है। दोस्तों मैंने इस बारे में आपको समझाया था कि अगर स्पीड बढ़ा दे या घटा दे उस केस में कौन सा रूल इस्तेमाल होता है। तो आपको पता होगा कि डिस्टेंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं S1 इंटू S2 बटा में S1 प्लस S2 और यहाँ पर T। एक रूल यह बताए थे आपको। और समय अगर लेट और पहले की बात की जाती है, लेट और पहले की बात की जाती है तो इसका डिस्टेंस मैंने ऐसे समझाया था कि S1 अपॉन S2 और S1 माइनस S2 इंटू TD। याद है आपको? TD बोले थे क्या होता है? टाइमिंग डिफरेंस। जैसे मान लीजिए बोलेगा कि 10 मिनट पहले हो गया, 5 मिनट लेट हो गया, इस प्रकार से तो टाइमिंग डिफरेंस को शो करना होता है। लेट और बिफोर क्या करेंगे दोस्त? हम लोग ऐड करेंगे। बिफोर और लेट माइनस, दोनों अगर सेम रहेगा तो माइनस, बिफोर रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग? माइनस। ये तब इस्तेमाल करना जब आपका स्पीड मान लीजिए घटाने बढ़ाने से कभी लेट पहुंचते हैं, कभी आप पहले पहुंच जाते हैं, तो उस केस में आपको यह इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आने और जाने का टोटल समय आपको दिया हो तो फिर यह इस्तेमाल करो, ठीक है मेरे दोस्त। और एक रूल आपको और दिया था, शायद याद होगा, कि स्पीड कौन सी स्पीड से जा रहे हैं मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन जब स्पीड में हम वृद्धि कर देते हैं तो इतना देर पहले पहुँच जाते हैं, स्पीड हमारा कम हो जाता है तो हम थोड़ा लेट हो जाते हैं। उस केस में याद रखना कि यह जो S है यह एक्चुअल स्पीड को शो करता है, और यहाँ पर आ जाएगा S प्लस S1 और यहाँ पर हो जाएगा S1 इंटू T1। याद होगा आपको? और इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर लिखा था S माइनस S2 बटा में S2 इंटू T2। दोस्तों ये दोनों के दोनों जो चीज़ें हैं यह डिस्टेंस के इक्विवेलेंट को शो करते हैं और जो कि D के समान होते हैं। इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में चर्चा किया था ऑलरेडी, हाँ या ना? वेरी गुड। एक बार प्लीज़ रफ कर लेंगे इसको और नोट कर लें। इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस S1 का है, यहाँ पर डिफरेंस S2 का है। टाइमिंग का जो बात करती है, अगर स्पीड बढ़ रहा है तो टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। स्पीड अगर घट रहा है तो टाइम क्या लगेगा? हमारा ज़्यादा लगेगा।
मेरी बात को थोड़ा गौर सुनना कि स्पीड अगर बढ़ेगा तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, पहले पहुंचेगा, है ना जी। और स्पीड अगर घटेगा तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ये ज़्यादा को शो करेगा, सिंपल। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस रूल पर। मैं ये भी रूल डिस्कस कर चुका हूँ, ये भी रूल डिस्कस कर चुका हूँ, और अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ फिलहाल ये वाला पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों हम लोग 9 नंबर में क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ। सीट का क्वेश्चन नंबर 9 है। यहां पर समझिएगा आप लोग, कह रहे क्वेश्चन में क्या कि एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है। अब कौन सी गति से जाता है मुझे ज्ञात नहीं है। अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर पर आवर वृद्धि कर दे, मतलब इसका स्पीड क्या है मुझे दोस्त पता नहीं है, लेकिन s + 6 कर दे तो 6 यहाँ पर हो जाएगा। तो वह 4 घंटा समय क्या लेता है, कम लेता है। कम लेता है मतलब माइनस हो जाएगा। तो आपको कितना घंटा कम लेता है दोस्तों, यहाँ पर कितना घंटा कम लेता है, ठीक है बाबू। तो चलिए मैं एक बार फिर से रिकॉल करता हूँ इसी क्वेश्चन को दोबारा। यह क्वेश्चन आपको सिंपली यह मेंशन किया है, क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखिएगा कि अगर कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, स्पीड कुछ भी रहा होगा, आई डोंट नो, s + 10 कर दो, क्यों, 10 वृद्धि कर देना चाहता है, और उसके बाद समय इसका 1 घंटा समय कम लगता है। मतलब इसका स्पीड क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन वो अपनी गति में 10 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि कर देता है, तो उस केस में इसे 1 घंटा का समय कम लगता है। जब वह अपनी स्पीड 10 किलोमीटर और बढ़ा देता है, मतलब पहले वृद्धि कितना किया था, 10 और बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, 20, तो 20 घंटा कर दिए, फिर 20 किलोमीटर पर आवर कर दिए, इन दोनों का 20 के अंदर 20 हो गया। तो समय पहले से 45 मिनट और कम लगता है। मतलब पहले कितना कम लग रहा था, 1 घंटा, 45 मिनट और, तो 45 बटे 60 कर दीजिए, 15 से 45, 15 जगह 60 हो जाएगा दोस्तों, 4 का 4 3, 7/4। तो आप यहाँ पर रखेंगे 7/4। जो पहले से समय 1 घंटा कम लग रहा था, अब 45 मिनट समय और कम लग रहा, क्यों, चूँकि स्पीड हम पहले से 10 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा चुके हैं। और यह क्या निकलेगा दोस्तों, हमारा डिस्टेंस निकलेगा। यह डिस्टेंस का रूल पर बेस्ड है। अब क्या करें दोस्तों, इसको इक्वेट कर देते हैं आप, तो यह होता हमारा a से जाएगा 10 दूनी के 20 जाएगा, 4 दूनी के 8 से s में गुना करो 8s, और 8 दाग 80, यह हो जाएगा 7s और 140 बनेगा। ठीक है मेरे भाई, 7s और 8s, अंदर कितना s का, 40 - 80 कितना का, 60 का। ये हमारा निकलेगा क्या, एक्चुअल स्पीड निकलेगा। डिस्टेंस निकालना किसी एक में पुट कर दो, इसमें या इसमें। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा डिस्टेंस पूछने का संभावना ज़्यादा होता है। तो 60 यहाँ पर कर दिए, 60 और 10 70, और बटे में कितना 10, अंतर कितना 70, अब यहाँ पर 1, तो यह कट जाएगा दोस्तों, 7 × 42, 420 किलोमीटर, ये 70 है दोस्तों, और यही इसका आंसर बनेगा। डिस्टेंस विल बी 420 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों हम लोग 10 के बाद देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन में। आइए देखिए क्वेश्चन में 11 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस प्रकार से है, मेंशन कॉपी में देखिएगा जरूर आप यहां पर। यह कह रहा है कि एक ट्रेन, अच्छा 11 ना, अगर एक आदमी 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो 600 किलोमीटर की यात्रा में 1 घंटा बच जाता, मतलब बचा लेता है। बचा लेता है मतलब क्या, स्पीड बढ़ाने से टाइम कम लगेगा, वही बचता है। तो उसका वास्तविक गति ज्ञात करना, मतलब स्पीड निकालना है। तो डिस्टेंस का मैंने जस्ट रूल बताया था कि s + s1 बटे में s1 इंटू क्या करेंगे t1। अगर दूसरा टाइम दिया रहे, दूसरा स्पीड दिया, तो हम यहाँ पर इक्वेट करेंगे, लेकिन यहाँ तो दिया हुआ है नहीं हमारे पास। तो देखो दोस्तों डिस्टेंस हमारे पास कितना दोस्तों, 600 किलोमीटर है, तो हमने यहाँ पर 600 कर दिया। इसका एक्चुअल स्पीड कितना था मुझे ज्ञात नहीं है, s कर दिया मेरे दोस्त। अब s + व्हाट कितना बढ़ाया है, 20 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि कर दिया, 20 कर दो यहाँ पर और 20 यहाँ पर। टाइमिंग कितना कम लगता है मेरे वो, 1 घंटा, 1 घंटा कम कर दिया।
यहाँ पर डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर क्या कि 20 से अगर कट करेंगे या मैं यहाँ पर गुना करता हूँ तो एस प्लस 20 में 20 से गुना कर दिया तो कितना आ जाएगा 12 2 1 3 0। यह होगा क्या, बोलो है ना, यह हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो एस स्क्वायर यहाँ पर 20s और यह माइनस किधर आएगा तो फिर आपका द्विघात समीकरण बनाएगा। इंग्लिश से बोलते हैं क्या हम लोग इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोले। उससे बचने के लिए आप क्या करो, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो, भगवान ने आपने दिया बहुत अच्छा दिमाग। ऑप्शन से रख सकते हो, या आप इतना समझदार हो अगर ये 100 होगा तो इससे 20 ज़्यादा 120 होगा, गुना करके देखो ये आता है कि नहीं। थोड़ा सा इस्तेमाल करोगे ना आप, ये इससे 20 ज़्यादा है तो कोई ऐसी दो संख्याओं को फैक्टराइज करो, कोई ऐसी दो संख्या उठाओ जिनके बीच का अंतर कितना का होना चाहिए 20 का, और गुना करने के बाद 12,000 आना चाहिए। तो 100 और 120 इन दोनों का बीच का अंतर 20 का है, और गुना करेंगे कितना आएगा, तो मैं सीधे कह सकता हूँ कि एस जो है दोस्तों वह कितना होगा 100 किलोमीटर पर आवर। कुछ नहीं करो, ऑप्शन जो लगा हुआ है ABCD ठीक मार के आगे बढ़ जाना है। इसका कहलाएगा एक्चुअल स्पीड, और ये होगा दोस्तों 100 किलोमीटर पर आवर। लेकिन कुछ हमारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें इतना दिमाग नहीं है, क्या सोचे, किस प्रकार सोचे, वो मेहनत करने में भरोसा रखते हैं, मेहनत करके नजर लाना चाहते हैं। उनके लिए खास कर एक संदेश देना चाहेंगे दोस्तों कि आपने 9th या 10th क्लास अगर पास किए अपने दम पर, तो यहाँ पर दोस्तों आपने सीखा होगा द्विघात समीकरण x का मान ज्ञात करने, फैक्टराइजेशन करने। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, एस स्क्वायर प्लस 20s और यहाँ पर 12,000। अभी 10th क्लास का रिजल्ट है आपने देख रहा होगा, सब बच्चा लोग डिस्टेंस में मार्क्स ला रहा है 80 80 प्लस 84 90 92 इस प्रकार से ला रहा है, नहीं ला रहा है। सोचिए आने वाला पीढ़ी में कितना बच्चा लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन रहा है ना, नहीं बन रहा है। मैक्सिमम बच्चे 80 प्लस 90 प्लस इतना स्कोर ला रहा है, सब एकदम A+ ला रहा है डिस्टेंस में मार्क्स। तो सोचो आप कहाँ पर हो दोस्तों। इसको जब फैक्टराइज करोगे, इतना करना मत एग्जाम में, इतना करोगे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। एस स्क्वायर प्लस 120s माइनस 100s माइनस 12,000, ऐसे नहीं करते हम लोग। गुना करने के बाद इतना, घटाने के बाद इतना आना चाहिए। तो यहाँ पर एस को हम निकालेंगे s प्लस 120, यहाँ पर s को हम निकालेंगे 100, या सॉरी 100 को हम निकालेंगे, वेरी गुड। 100 को हम निकालेंगे, s माइनस माइनस नहीं प्लस होगा 120, चूँकि माइनस प्लस माइनस कर देगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे क्या कि s प्लस 120 और s माइनस 100 इक्वल टू 0। s को 2 मान निकलेगा, s बराबर माइनस 120 जी को नहीं लेंगे हम लोग, और 1 बराबर माइनस 100 जो कि s का मान कितना आ जाएगा 100। तो आप इतना करो एग्जाम में, ये 9th या 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा फैक्टराइजेशंस या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस काम करने, तो वहाँ पर आपने सीखा होगा अच्छे से। लेकिन भूल के बहुत दिन हो गया, तो खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कोई ऐसी संख्या ढूंढो जिसे गुना करने के बाद इतना आना चाहिए, और जोड़ने के बाद आपको दोनों के बीच के डिफरेंस 20 का होना चाहिए। तो 100 और 120 का क्या बोलते हैं, समझ में आ रही है आपको? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में देखिएगा 12 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में 11th हो गया हमारा, अब देखिए 12 में। एक ट्रेन 6 मिनट में 6 मिनट देर चलती है, इस कारण वह ड्राइवर ट्रेन की चाल इतना बढ़ा देता है, सॉरी घटा, इतना किलोमीटर प्रति घंटा घटा बढ़ा देता है, ठीक है, ताकि वह इतना किलोमीटर की दूरी तय करने में सही समय पहुँच जाए। दोस्तों एक काम करो, वही सेम चीज़ है। देखो डिस्टेंस आपको दिया हुआ 36, डिस्टेंस बराबर आपको s प्लस s1 और s1 इंटू t1, यह कर सकते हैं। या एक रूल मैंने और दिया था, s माइनस s2 बटे में s2 इंटू t2, यही दिया था ना आपको, वेरी गुड। तो आप किसी एक पर बैठा दो, आपको यह डिस्टेंस दिया कितना आपका 36 किलोमीटर, आपने यहाँ पर रख लिया 36, और इसके बाद कह रहा है कि 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है, मतलब s प्लस 4 कर दिए बटे में 4। तो टाइम क्या बोलते दोस्तों, 6 मिनट देर से चलती है, तो उसको मेकअप करना चाहती होगी, तो 6 बटे क्या कर देंगे 60, जो 6 मिनट देर से चले उसी टाइम को ना मैनेज करना पड़ेगा, तो स्पीड बढ़ाया होगा। बस समझ मेरी बात को। तो उस केस में हम लोग
देखते होंगे जो कभी कभी ट्रेन लेट चलती है, देर हो जाती है, तो स्पीड बढ़ाकर उसको क्या करती है, मेकअप करती है, टाइमिंग को क्या करती है, मैनेज करती है। तो उस केस में क्या करेंगे, 6 दहाँ का 60 हो जाएगा, बनेगा दोस्तों। अब ये देखो यहाँ पर कितना बन जाएगा, छोटा करके देखो आप, तो एस प्लस 4 और यहाँ पर 36 और यह हो जाएगा 40। तो खुद बोल रहा है कि हम यहाँ पर 4 ज़्यादा है, तो यहाँ भी 4 ज़्यादा है, तो स्पीड कितना होना चाहिए, 36। देखो ना जी, यहाँ पर एस यह हो गया और इससे 4 ज़्यादा है कि नहीं है, 36 और 4 40। इस 40 को अगर मैं ऐसे लिखूँ 36 प्लस 4 तो लिखने दीजिएगा, नहीं लिखने दीजिएगा, तो एस कितना हो जाएगा 36 और 4 तो 4 है, तो स्पीड कितना निकल जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। यही आंसर हो गया। कोई गुना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा आपको, थोड़ा सा आपको दिमाग को शांत रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। तो अभी तक जो भी हमने देखा वह क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस पर मैंने बेस्ड बात किया था, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस। कोई समस्या किसी बच्चों को? चलिए, वेरी गुड। यहां पर देखिएगा 600 किलोमीटर की दूरी है दोस्तों, या 600 मीटर यहां रख दो, 600 किलोमीटर। किसी खराब मौसम के कारण जहाज की औसत गति 200 किलोमीटर पर आवर घट जाती है, यानी कम हो जाती है। तो एस माइनस 200 कर दिया, तो अंतर 200 का रहेगा। उसके बाद 30 मिनट का समय बढ़ जाता है, मतलब 30 मिनट मतलब क्या, 1/2 घंटा। ये नहीं हुआ, स्पीड अगर हम कम करेंगे तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। कुछ तो बोलिए। वेरी गुड। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर बात करें तो यह कितना आ जाएगा हमारे पास, एस माइनस 200, एस माइनस 200 और यहाँ पर 600 इंटू 400। अब बताएंगे मिली की दीदी, एस का मान कितना है यहाँ पर, एस कैसे निकालेंगे आप? चुलबुल पांडे, अरे थोड़ा सा समझदारी दिखाओ आप लोग भी। बच्चा लोग सिजिल की तैयारी कर रहे हो, आप एसएस तैयारी कर रहे हो, इतना बच्चों का दिमाग होना चाहिए। देखो एस का और इसका बीच के अंदर कितना, 200 का है ना जी। तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा 200 का अंतर है, सामने ही बोल रहा आपका। इस 400 को आप ऐसे लिखोगे कि 600 माइनस 200, तो कोई डांट देगा क्या? नहीं डांटेगा ना। तो यही हो गया हमारा एस, और यहाँ से माइनस करो तो एस माइनस 200, एस माइनस 200 आया कि नहीं आया? तो एस का मान अल्टीमेटली कितना है हमारे पास, 600। यही हमारा एक्चुअल स्पीड होगा। कोई गुना करने की आवश्यकता नहीं, मैक्सिमम चीज़ों में आप अगर यह एनालिसिस करेंगे तो आपको दिख जाएगा, दिखेगा, बस वही आंसर लाना है। हमसे पूछा एक्चुअल स्पीड निकालने के लिए, तुम्हारा आंसर आपका इसी प्रकार से आपको लाना होता दोस्तों। एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे भी पूछता है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस पर ही रहेगा। ट्रेन कभी नहीं करवाए आप लोग को, नहीं बोलता बच्चे लोग? वेरी गुड। पहले बस में बैठा ले आप लोग को अच्छे से, फिर ट्रेन में बैठाएंगे आपको। आप लोग भी घर में थोड़ा बनाना, इसको ट्राई करना। इसमें शायद क्वेश्चन कहीं ना कहीं होगा, बट टाइम लगेगा खोजने में। मैं क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चन आपको खुद से करवाता हूँ, लिखिएगा इसी में। क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस में ही क्वेश्चन कुछ ऐसे भी दिया रहेगा, जैसे क्वेश्चन आपको लिखा रहेगा इस प्रकार से कि एक व्यक्ति अपने सामान्य गति के 3/4 भाग से जाता है। एक व्यक्ति अपने सामान्य गति के 3/4 भाग से एक निश्चित दूरी को तय करता है। एक व्यक्ति अपने सामान्य गति का 3/4 भाग से एक निश्चित दूरी को तय करता है। ए पर्सन हु ट्रैवल्स ए सर्टेन डिस्टेंस,
बाई 3/4 पार्ट ऑफ इट एक्चुअल स्पीड, 3/4 पार्ट ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड। एक व्यक्ति अपने सामान्य गति के 3/4 भाग से कार्यालय जाता है तो वह 20 मिनट देर से पहुंचता है, तो वह 20 मिनट देर से पहुंचता है। देन ही रीच्ड 20 मिनट लेट ऑन हिज डेस्टिनेशन। तो अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट लेट पहुंचता है तो उसका सामान्य समय ज्ञात करे, तो उसका सामान्य समय ज्ञात करे, मतलब उसका पहुंचने का एक्चुअल टाइम कितना था, एक्चुअल टाइम कितना था, सही समय क्या था उसका पहुंचने का, यह पूछा गया आपसे। दोस्तों कैसे बनाओगे आप, ध्यान से देखो। कोई भी दूरी से जाता हो, अगर आपको किसी भी दूरी से जा रहा हो अगर आपको, तो ध्यान देना यहाँ पर कि इसका स्पीड यहाँ पर रहा होगा और टाइम आपका यहाँ पर रहा होगा, हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। तो 3/4 भाग की गति से जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले इसका स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर रहा होगा, अब कितना हो गया 3। तो एक्चुअल स्पीड यानी कि 4 इसका शुरू में रहा होगा, बाद में घटे कितना हो गया आपका 3। स्पीड को यहाँ पे हाँ करता है, क्योंकि निचला जो पार्ट है ना, फ्रैक्शन के निचला पार्ट हमेशा ओरिजिनल भाग को शो करता है। बात समझे मेरी बात को, ओरिजिनल पार्ट को शो करता है, मतलब इसका एक्चुअल स्पीड रहा होगा 4, लेकिन जब स्पीड में कम कर दिया तब मैं लेट से पहुंचा जी, नहीं बोलते बच्चे लोग। स्पीड अगर वह कम किया है तब लेट पहुंच रहा है, तो पहले इसका स्पीड क्या रहा होगा 4, इसको बोलेंगे इनिशियल स्पीड। इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, इनिशियल स्पीड। और यह क्या हमारा दोस्तों, रिजल्टेंट स्पीड, रिजल्टेंट स्पीड जो घटकर हो गया है। और मैं समझता हूँ कि घर से कार्यालय की दूरी अगर वह समान है तो जो क्या होगा, स्पीड के रेशियो का ठीक उल्टा टाइम के रेशियो होता है। तो यह 4 3 है तो यह क्या बन जाएगा 3 और 4 बन जाएगा, हाँ या ना। इसका मतलब यह हुआ कि पहले वह 3 घंटे पहुंचता था, अब वह 4 घंटे पहुंच रहा है। कितना देर हुआ, अरे पहले पहुंचने का टाइमिंग था 3 घंटा में, अब पहुंचने का टाइम होगा 4 घंटे में, देर हुआ ना जी। कितना देर का, 1 घंटा का। तो घंटा नहीं लिखना है, 1 यूनिट लिखना है, क्योंकि ये रेशियोज में है। 1 यूनिट देर हुआ, और यह देर कितना शो कर रहा है हमारा, मिनट में 20 मिनट की देरी हुआ है। बोलो ना जी कुछ आप लोग भी, 20 मिनट की देरी हुआ है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20 मिनट। ठीक है मेरे दोस्त। अब एक बात बताना, 1 यूनिट का मान 20, हमसे क्या पूछा है, एक्चुअल टाइम। एक्चुअल टाइम मतलब इनिशियल स्पीड 4 है तो इनिशियल टाइम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान अगर 20 हो गया तो 3 का मान कितना हो जाएगा, मतलब पहले वो 60 मिनट में पहुंचा करता था, लेकिन अब कितना देर पहुंचेगा दोस्तों, 80 मिनट में। तो 20 मिनट लेट हुआ कि नहीं हुआ यार। पहले पहुंचने का टाइम था 60 मिनट, लेकिन अब स्पीड कम करने की वजह से 20 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, 20 मिनट देर से पहुंच रहा है। तो हमसे क्या पूछा है कि उसका एक्चुअल टाइम ज्ञात करें, उसका समान समय ज्ञात करें। तो समान समय कितना होगा दोस्तों, 60 मिनट। ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार से हम लोग सोल्व करते हैं। समान मतलब एक्चुअल टाइम, हाँ जो पहले इनिशियल स्पीड के साथ इनिशियल टाइम। अब इसको एक्चुअल स्पीड भी कह सकते हैं, एक्चुअल स्पीड, और यह हो जाएगा एक्चुअल टाइम। एक्चुअल टाइम, ये एक्चुअल टाइम को शो करेगा। एग्जाम में क्या करोगे आप मालूम, कुछ ना, जितना भाग से चल रहा है ना, जितना ही भाग से 3/4 4/5 आप यहाँ लिख दो 3/4। अंतर कितना का, 1 का। 1 का मान 20, तो 20 3 का मान कितना हो जाएगा 60। यही आंसर। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जब 3 4 है मतलब शुरुआत में स्पीड इसका 4 3 रहा होगा, तो पलटेंगे तो फिर 3 4 ही आएगा। तो किसी और क्यों समझाना, आप नहीं समझ लो। चूंकि अगर 3/4 है मतलब पहले इसका स्पीड 4 रहा होगा, अब 3 हो गया, तो जब दोबारा पलटेंगे तो 3 4 ही ना लेगा जी यार।
तो अंतर हमेशा एक का ही रहेगा। टाइमिंग की जहाँ तक बात है तो पहले टाइम इसका क्या लगा होगा, कम लगा होगा, अब यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है तो कम में गुना करो, वही एक्चुअल टाइम होगा। 1 का मान 20 तो 3 का मान कितना हो जाएगा 60 मिनट। इसे क्वेश्चन और लिख लीजिए। अगर इसको आप ऐसे ही बनाते हो, इनिशियल ये एक्चुअल और यहाँ पर रिजल्टेंट, इस प्रकार से कर सकते हैं। स्पीड यह हो गया, इसका एक्चुअल स्पीड मान लीजिए 1 रहा है। अब अपना एक्चुअल स्पीड का 3/4 भाग से चलते हैं, बोला है ना जी। एक्चुअल स्पीड मान लीजिए सबसे पहले 1 का रहा होगा, अब उस 1 का 3/4 हो जाएगा। कुछ तो बोलिए। तो 4 को बढ़ाने के लिए क्या करें, 4 से यहाँ गुना करो, 4 से यहाँ गुना करो तो 4 हो जाएगा और यह 3 हो जाएगा। ये हमारा क्या करने के लिए स्पीड का। तो टाइम कितना निकलेगा दोस्तों, पलट दो इसको, 4 3 तो क्या बनेगा 3 4, अंदर कितना का 1 का, और यही 1 का मान 20 मिनट। हमसे क्या पूछा एक्चुअल टाइम, एक्चुअल यही ना आपका 3, 1 का मान 20 तो 3 का मान कितना हो जाएगा। सब चीज़ वही है, घुमा फिरा कर आपको बस थोड़ा सा आपको प्रोसेस को आपको फॉलो करना आना चाहिए। आपको कुछ सीख पा रहे हैं आप सभी बच्चे, कुछ फायदा हो रहा है, टाइम वेस्ट नहीं लग रहा ना, पक्का ना, गुड वेरी गुड। सीखो बाबू लोग, सीखो सीखो, मैथ्स बनाना सीखो, बड़ी हेल्प करेगा अगर आप सीख जाते हो अच्छे से। तो चलिए क्वेश्चन सही बच्चों के लिए। एक व्यक्ति अपने घर से कार्यालय अपने सामान्य गति का 2/5 भाग से जाता है, 2/5 भाग से जाता है। एक व्यक्ति अपने घर से कार्यालय अपने सामान्य गति का 2/5 भाग से जाता है, तो उसे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 15 मिनट का लेट हो जाता है। तो उसे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 15 मिनट का लेट हो जाता है, तो पहुंचने का सही समय क्या है। ए पर्सन हु ट्रैवल्स फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस with 2/5 part of his actual speed, 2/5 part of his actual speed. A person who travels from his house to office with 2/5 part of its actual speed, then he reached 15 minutes late on his destinations. तो अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट लेट से पहुंचता है, तो उसका सामान्य समय क्या है। देन फाइंड हिज एक्चुअल टाइम, कितना मिनट, वाह वेरी गुड। आपने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर देखो स्पीड और यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, टाइम कर दिया। तो देखो यहाँ पर स्पीड इसका शुरू में कितना होगा 5, अब कितना हो गया 2, तो यहाँ पर 2 और यह 5, यह टाइम को शो करेगा। अंतर कितना का यहाँ पर 3 का, और 3 का मान कितना दिखाई दे रहा 15 मिनट, तो 1 का मान 5 मिनट, ये नहीं होगा मेरा दोस्त। तो 5 दूने के 10 मिनट, इसका एक्चुअल टाइम कितना होगा 10 मिनट। और यहाँ पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 1 का मान 5 तो 5 का मान 25। तो आप खुद समझदार हैं, 10 से हो गया 25 तो लेट हुआ कि नहीं हुआ 15 मिनट। कोई डाउट किसी बच्चा को, पक्का। आगे बढ़ा जाए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिखना मिलाना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन लेके चलते हैं आपको टाइप 2 में। हेडिंग लगाइएगा, यह था हमारा कौन सा था, टाइप 1 था, जो क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम क्या था, डिस्टेंस था। क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस हम लोग कवर किया। अब देखिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम टाइम।
इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम टाइप। किसको अगले क्लास में डिस्कस करें क्या? बहुत लंबा हो जाएगा ना। इसमें चूंकि शुरुआत से मुझे कुछ बेसिक करवाना पड़ेगा, और इसको अगले वीडियो में कोशिश करता हूँ इसी टाइप पर रखता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम टाइम को मैं अगली क्लास में इसको कवर करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं एक दो क्वेश्चन दे के देखता हूँ इसी बेस पर जो अभी मैं आपको डिस्कस किया था, इसी को मैं थोड़ा सा प्रोसीड करता हूँ आगे। ठीक है दोस्तों, जो आए हुए प्रश्न को आपको सॉल्व करना, लिखिएगा हेडिंग लगाकर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ जो एग्जाम में आपको पूछे गए हैं दोस्तों। क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम टाइम को मैं अगले वीडियोस में आपको डिस्कस करूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आपको आए हुए हैं। जैसे जो अभी मैं डिस्कस किया था उसी पर एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं। जैसे लिखिएगा, एक व्यक्ति अपने सामान्य गति का 7/11 भाग से कार्यालय जाता है। एक व्यक्ति अपने सामान्य गति का 7/11 भाग से एक निश्चित दूरी तय करता है। एक निश्चित दूरी तय करता है मतलब डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। एक व्यक्ति अपने सामान्य गति का 7/11 भाग से कार्यालय या एक निश्चित दूरी तय करता है। ए पर्सन हु ट्रेवल्स ए सर्टेन डिस्टेंस विथ 7/11 पार्ट ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड। 7/11 पार्ट ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड। एक व्यक्ति अपने सामान्य गति का 7/11 भाग से एक निश्चित दूरी को तय करता है, तो उसे 22 घंटे समय लगते हैं। देन इट टेक्स टोटल 22 आवर्स इन कवरिंग ऑल डिस्टेंस या ओवरऑल ऑल डिस्टेंस। तो उसे कुल दूरी को तय करने में 22 घंटे का समय लगता है। देन इट टेक्स टोटल 22 आवर्स इन कवरिंग टोटल डिस्टेंस। यदि वह व्यक्ति अपनी सामान्य गति से उस दूरी को तय किया होता, यदि वह व्यक्ति अपनी सामान्य गति से उस दूरी को तय किया होता, यदि वह व्यक्ति अपने सामान्य गति से उस दूरी को तय किया होता, तो वह कितना समय बचा लिया होता? If the person had traveled the certain distance with his actual speed, then how much time would have been saved by him? तो उसके द्वारा कितना समय बचा लिया गया होता? वेरी गुड, बहुत अच्छा बनाने लगा लड़का लोग। क्या हो, सब ठीक ठाक? नाम क्या है? प्रद्युमन, कमलेश, प्रद्युमन। बहुत बच्चे लोग कष्ट में है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है। सब नहा धोवा के आए ना बच्चे लोग? नहीं नहा के आया हो उसको तो पता चल रहा होगा कब छुट्टी होगा। चलिए आज समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या कि देखो, इसका स्पीड और यहाँ पर टाइमिंग आपको दिया हुआ है। ठीक है मेरे दोस्त, अगर हम बात करते हैं, पहले इसका स्पीड 11 होगा, अब कितना हो गया? 7। इसका एक्चुअल स्पीड और यह हुआ रिजल्टेंट स्पीड। सही है ना? तो यह 7/11 हो जाएगा पलट के। तो पहले पहुंच रहा 7 घंटा में, पहुंच रहा है कितना? 11 घंटा में। इन हुआ। अब यहाँ पर लेट और पहले की बात नहीं कहा है। इसको 22 घंटा लेट हुआ है क्या? नहीं, 22 घंटा लेट और पहले की बात नहीं कहा है। यह बोल रहा है कि वह स्पीड कम किया है तो पहुंचने में कितना लग रहा है? 22 घंटा। मतलब इस 11 का जो मान है वह दिया आपका 22 घंटा। ये दिखाई दे रहा है। बहुत सारे बच्चे 7 और 11 को अंतर कर दिया होगा 4, और उस 4 का मान 22 लिख दिया होगा। हैं ऐसे बच्चे, महानुभाव लोग हमारे क्लास में हैं। वहाँ पर तभी इस्तेमाल करना, पहले इस्तेमाल करो, फिर पहले इस्तेमाल करना सिखा रहा होगा ना।
तो यहाँ पर आपको ये मैं सिखाया कि देखो जी पहले क्वेश्चन को पढ़ो, अगर लेट और पहले बोलेगा, लेट बोलेगा तब ना माइनस करते हैं आप, लेकिन यहाँ बोला कि वो स्पीड को कम किया, देन उसको पहुँचने में 22 घंटे का समय लग गया, तो 11 का मान 22 हो गया, 11 का मान कितना हो गया 22 हो गया, तो कितना गुना है 2 गुना, तो 7 का मान कितना हो जाएगा 14 आवर्स। अगर वो अपने गति से जाता तो कितना लगता समय 14 घंटा, और अभी कितना लग रहा है 22 घंटा, तो पूछ रहा है कितना समय बचा लिया होता, तो 14 से 22 मतलब कितना घंटा बचता 8 घंटा, और ये इसका आंसर बनेगा। कितना घंटा बचा लिया होता अपनी गति से जाता, तो अपनी गति से गया तो 14 घंटा लग रहा, स्पीड कम किया तो 22 घंटा लग रहा, तो बचता कितना समय 8 घंटा समय बचता। दैट इज राइट आंसर। तो ऐसा नहीं कि सभी में अंतर करो, 7 और 11 अंतर 4 का बच्चा लोग पूछता सोचता पता क्या एग्जाम है, मास्टर हम कैसी बताया है, 7 और 11 को अंतर करो, डिफरेंस निकालो 4 और 4 का मान 22, आगे नहीं देखेगा सब, 4 का मान 22 लिखेगा, 1 का मान 22/4 करके इसको गुना करेगा, फिर गलत हो जाएगा, फिर बोलेगा सर आप ही तो बताए थे इसे, हमने बताया जरूर था लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में कुछ भी कह देगा, ऐसा नहीं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ वही क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन को पलट सकते हैं आपको ना। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग। मनोहर कोई दिक्कत आपको? मैं आपकी कष्ट को भली बात ही समझ सकता हूँ, गर्मी से परेशान है आप लोग, लेकिन फिर भी पढ़ाई के प्रति आपकी स्नेह जो बनी हुई है हमेशा बनी रहनी चाहिए इसी प्रकार से, है ना। आपने बरसात के मौसम में मकई खाते हुए देखा हो किसी को? मकई समझते हैं ना, मक्का है ना, मक्का जब तोड़ते हैं 10 रुपये किलो मिलता है, लेकिन जब उसको भूटा बना के भेजते हैं, पका के भेजते हैं तो 20 रुपये मिलता है, ये 10 का 1 मिलता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो जो चीज़ें तपती है, जो चीज़ें जलती है, उसका भाव बढ़ जाता है। किलो पर जाना है या सिंगल जाना है आपको डिसाइड करना है। और समझे मेरी बात को, मकई को जब हम लोग तोड़ के लाते हैं खेत से 10 रुपये किलो बेचना स्टार्ट करते हैं, 4, 5, 6 बाल चल जाता है 1 किलो में, ऐसा होता है ना। लेकिन जब उसको आग में पकाकर भुट्टा बनाकर मैं किसी को बेचता हूँ तो 1 मक्का का दाम कितना होता है 20 रुपये। क्यों? क्योंकि वह तपता है। बात समझे मेरी बात को, वह तपता है। बादाम लीजिएगा 20 रुपये किलो मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आग में उसको भून लीजिए बालों के साथ, कैसे किलो हो जाएगा, 20 रुपये में पाव मिलता है, 20 रुपये का 1 पाव मिलेगा, होगा नहीं होगा। तो जो चीज़ें तपती है उसका भाव बढ़ता है। अगर आप तप रहे हैं तो आने वाले समय में आपका भाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो थोड़ा परेशान नहीं होना है। आगे देखो, क्वेश्चन एक और लिखिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, मैं बोर्ड पर ही लिख दे रहा हूँ, इसको लिखो। स्पीड ऑफ फादर एंड सन आर 12 किलोमीटर पर आवर एंड 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। पिता की गति और पुत्र की गति आपको दिया हुआ रिस्पेक्टिवली, ये क्रम से रिस्पेक्टिवली। पिता की गति और पुत्र की गति, पिता की गति कितना दिया हो 12 किलोमीटर पर आवर, और पुत्र का दिया हो कितना आपका 18 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद कह रहा है कि दे वांटेड टू ट्रैवल ए टू बी, दे वांटेड टू ट्रैवल ए टू बी, वे ए से स्थान बी के बीच की दूरी तय करना चाहते हैं। सन स्टार्ट आफ्टर 39 minutes of his father and reached क्या लिखा हुआ, दे वांट टू ट्रेवल ए टू बी, सन्स स्टार्ट्स आफ्टर 39 minutes आफ्टर हिज फादर एंड reached at B 21 minutes earlier
अर्लियर देन फादर, पूछा आपसे क्या कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा गया। ये सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था आपका, कुछ लैंग्वेज इसी प्रकार से था, मैं आपको ओवरऑल लिखा हूँ। यह कह रहा है कि एक निश्चित दूरी को तय करने में इन ट्रैवलिंग ए सर्टेन डिस्टेंस, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इन ट्रैवलिंग ए सर्टेन डिस्टेंस, किसी निश्चित दूरी को तय करने में स्पीड ऑफ फादर एंड स्पीड ऑफ सन 12 किलोमीटर एंड 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब पिता की गति कितना है, पिताजी जो दौड़ रहे हैं 12 की स्पीड से दौड़ते हैं, है ना, और पुत्र का जो स्पीड है कितना है 18, ठीक है। अब यह कह रहा है कि दे वांटेड टू ट्रैवल ए टू बी, दोनों ए स्थान से बी स्थान के लिए चलना प्रारंभ करते हैं। कि चलो पिता और पुत्र में कभी देखे चैलेंज होता है, कभी कभी, है ना जी, पिता और पुत्र में चैलेंज होता है कि कौन पहले दौड़ता है। तो पिता की गति कितना दिया दोस्तों, फादर की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर सन का स्पीड कितना होता है 18 किलोमीटर पर आवर। आप लोग भी कभी लगाना बाजी, कौन जीतता है आगे, है ना दोस्तों, जब बनोगे पहले ये वाला तब ना लगाना, ठीक है। फादर की स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर, का अनमोल बड़ी हंस रहे हो अनमोल पहले शादी तो हो जाए बेचारे को, एग्जाम निकालना पड़ेगा। हो ये सन कितना 18 की स्पीड से दौड़ते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद ये कह रहा है कि देखो जी, दे वांटेड टू ट्रैवल ए टू बी, ठीक है जी, आफ्टर 39 मिनट्स ऑफ हिज फादर रनिंग, मतलब पुत्र बोलता है कि पिताजी आप क्या कीजिए ना, आप दौड़िए। पिताजी को पहले दौड़ा देता है, कितना मिनट पहले, 39 मिनट पहले, ठीक है। अब देखो ये 10:39 में दौड़ता है, पिताजी 10 बजे ही दौड़ा देते हैं कि आप दौड़िए ना पिताजी, आपको पकड़ लेंगे हम। पिताजी को 39 मिनट पहले ही दौड़ा दिए कि आप दौड़ते रहिए धीरे धीरे, हम आपको पीछे से ओवरटेक करेंगे। और पुत्र जो है 10:39 में सिर्फ इनका पीछा करना शुरू किया। जब यहाँ पहुँचना था किसी स्थान पर, ठीक है मेरे दोस्त, मान लीजिए यहाँ पर 12 बजे पहुँचना था, तो 12 बजे पहुँच गया, लेकिन पिताजी पहुँचने में 12:21 ले लिया समय। लोग यहाँ पर पूछ रहा है कि आफ्टर 39 मिनट्स ऑफ हिज फादर एंड रिच्ड 21 मिनट्स अर्लियर देन हिज फादर। मान लीजिए पहुँचना था, मान लीजिए 12 बजे, 12 पहुँच गया, या मैं यहाँ पर देखूँ कि पुत्र पहुँच रहा 12 बजे और पिताजी पहुँच रहे हैं 12:21 में। तो पुत्र जो है पिता से 21 मिनट पहले पहुँचा कि नहीं पहुँचा, कुछ तो बोलिए हाँ होना। तो देखो पिताजी 39 मिनट पहले भी चले थे और यहाँ पर 21 मिनट लेट पहुँचे। पुत्र जो है दोस्तों 10:39 मिनट चला था, लेकिन यहाँ पहुँचा पर टाइम पर पहुँचा, मतलब उससे पहले पहुँचा एक्चुअल टाइम पर। तो पूछता है कि आपसे कि ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। दोस्तों एक बात बताओ, स्पीड बढ़ाने और घटाने से क्या डिस्टेंस में कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता है। मैंने चीज़ और बताया था कि स्पीड बढ़ाने घटाने से डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी साथ ही साथ कि अगर पहले और बाद, लेट और बिफोर रहेगा, टाइम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लेट और बिफोर टाइम क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग ऐड करते हैं, मतलब प्लस करेंगे। बिफोर लेट प्लस करेंगे। लेकिन अगर दोनों सेम रहेगा, लेट लेट माइनस, बिफोर क्या होगा, माइनस। आपने रीजनिंग पढ़ा होगा, राइट प्लस लेफ्ट प्लस होता है, लेफ्ट प्लस राइट होता है, लेफ्ट लेफ्ट माइनस, राइट राइट माइनस, होता है कि नहीं रैंकिंग में? सर बताए होंगे आपको, बस इतना ही जानते हैं हम। इसको ऐड करने आता होगा आप लोग को। तो उसी प्रकार से यहाँ पर समझना आप, स्पीड की बात करें हम दोस्तों, तो यहाँ पर मैं रखता हूँ स्पीड और यहाँ पर रखता हूँ मैं आपका टाइम। तो यहाँ पर फादर जी का स्पीड हो गया और यहाँ पर पुत्र का स्पीड हो गया। फादर की स्पीड कितना है 12, पुत्र का स्पीड कितना 18 है ना दोस्तों। जब डिस्टेंस अगर समान है ए से बी की दूरी, तो ए से बी की दूरी तो कांस्टेंट ही नहीं रहेगा जी, बदलेगा क्या, दूरी समान होगा। तो उस केस में 18/12 हो जाएगा यह, 6 3 जा और 6 2 जा, हाँ या ना। इन दोनों का टाइमिंग गैप देखो कितना का है, 1 का। और एक यूनिट का मान क्या है दोस्तों, 39 मिनट लेट और 21 मिनट पहले, 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। बोलो ना जी हाँ होना, 1 घंटा होगा।
अब देखो 1 यूनिट का मान 1 घंटा, 3 का मान कितना हो जाएगा 3 घंटा, 2 का मान कितना हो जाएगा 2 घंटा। ठीक है मेरे दोस्त। अब हमसे क्या पूछा, ए से बी के बीच की दूरी। तो अगर स्पीड अगर 12 किलोमीटर है और 3 की स्पीड जा रहा है तो 12 दिया कितना लगेगा 36 किलोमीटर, हाँ या ना। अगर 18 की स्पीड जा रहा हूँ मैं, समय लग रहा है 2 घंटा, तो दूरी कितना हो जाएगा, दूरी बराबर है कि नहीं। डिस्टेंस अगर पूछेगा हमसे तो डिस्टेंस विल बी 36 किलोमीटर, यही हमारा आंसर। इसको मत कट करना, यहाँ पर कट नहीं, यहाँ पर रेशियो में लाते हैं हम लोग। ये चूंकि एक्चुअल आपका स्पीड है, स्पीड को हम लास्ट में क्या करना होता है, गुना करना होता है। स्पीड इनटू टाइम, ये 12 किलोमीटर और ये 18 किलोमीटर पर आवर, तो 12 और 18, 12 की स्पीड जाएंगे 3 घंटा लगेगा, 18 की स्पीड से 2 घंटा 36 किलोमीटर। तो डिस्टेंस दोनों जगह बराबर हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों, यही रूल है, नोट कर लेंगे। तो कभी प्रश्न अगर इस प्रकार से पूछा एग्जाम में तो क्या बना लेंगे सब बच्चे। चलिए, आपका समय ज़्यादा हो चुका है, बहुत गर्मी से परेशान है, और मैं आपको आज इतना ही पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ठीक रहेगा। अगली क्लास में हम लोग जो प्रारंभ करेंगे दोस्तों, तो हमारी जो कॉन्सेप्ट होगी क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम टाइम पर होगी। आज मैंने जो भी डिस्कस कर रखा है वो क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस पर है, और जो सर डिस्कस करवा रहे हैं आपको वो आपका एडवांस मैथ्स का है, उसको क्लासेस करनी है आपको। और मैं अभी आपको जो डिस्कस कर रहा हूँ एक टाइप वाइज कवर करने दीजिएगा मेरे को। क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम टाइम, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सीडेंट, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेटिव स्पीड, है ना। इस सब कुछ टाइप है जिसको मैं कवर कर लूँ तो मैं सीट किसी से डिस्कस करवा लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टाइप मुझे कवर करने देना है ना। टाइप कवर करने से क्या होगा कि आपका थोड़ा सा पकड़ बन जाएगा, और कोई भी टीचर आकर डिस्कस करेगा तो आप उस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है। ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास हमारी समाप्त होती है दोस्तों, और फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। अगली क्लास जब भी रही होगी, हमारे जो कॉन्सेप्ट होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम टाइम पर होगा, कि समान समय पर आधारित प्रश्न में हमें किस प्रकार से अप्रोच लगानी चाहिए। और पूरे टाइम एंड डिस्टेंस को समझने के लिए दोस्तों 1 से 2 कॉन्सेप्ट जो होता है हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। पहला होता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस और क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम टाइम, और एक आता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेटिव स्पीड, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सीडेंट। ये 4-5 टाइप है जिसको आप अच्छे से कर लेते हो तो मैक्सिमम चीज़ों का आप अच्छे से पकड़ बन जाएगा मैथ्स में, खासकर टाइम एंड डिस्टेंस में दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।